दुनिया के सबसे शक्तिशाली डार्क मैजों में से एक मिन जून वर्षों तक राक्षसों और दानवों से लड़ता रहा। उसने अनगिनत युद्ध जीते, कई राज्यों को बचाया और अपनी शक्तियों से असंभव को संभव बना दिया। लेकिन एक अंतिम युद्ध में सब कुछ बदल गया। दानवों के राजा के साथ हुई भयंकर लड़ाई में मिन जून ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। आसमान काला पड़ गया, धरती कांप उठी और जादुई ऊर्जा का विस्फोट पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गया। जब उसकी आंखें खुलीं, तो वह युद्धभूमि में नहीं था। वह अपने पुराने कमरे में था। पहले तो उसे लगा कि यह कोई भ्रम है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह अपने अतीत में लौट आया है। वह उस समय में वापस आ चुका था जब उसे सेना में भर्ती होने के लिए बुलावा मिलने वाला था। यह वही समय था जब उसकी जिंदगी ने पहली बार अलग मोड़ लिया था। मिन जून समझ गया कि उसे दूसरा मौका मिला है। पिछले जीवन में उसने कई गलतियां की थीं। उसने अपने दोस्तों को खोया, अपने परिवार को खतरे में डाला और कई ऐसे फैसले लिए जिनका पछतावा उसे हमेशा रहा। लेकिन अब सब कुछ बदल सकता था। कुछ दिनों बाद सेना में भर्ती होने का आदेश आ गया। जहां बाकी युवक भर्ती होने से डर रहे थे, वहीं मिन जून के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। उसे पता था कि कब दानवों के गेट खुलेंगे, कौन से अधिकारी विश्वासघात करेंगे और कौन से सैनिक भविष्य के महान योद्धा बनेंगे। भर्ती के पहले दिन ही उसने सबको चौंका दिया। कठिन शारीरिक परीक्षण, लंबी दौड़ और ताकत की परीक्षाएं उसके लिए बच्चों का खेल थीं। अधिकारियों को लगा कि वह कोई साधारण युवक नहीं है। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति भविष्य का सबसे खतरनाक डार्क मैज है। रात को बैरक में सोते समय मिन जून आसमान की ओर देखने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि जादुई ऊर्जा धीरे धीरे वापस लौट रही है। उसकी पुरानी शक्तियां अभी पूरी तरह जागी नहीं थीं, लेकिन उनकी झलक दिखाई देने लगी थी। उसने मन ही मन कसम खाई, इस बार मैं अपने भाग्य को खुद लिखूंगा। उसी समय दूर पहाड़ों के पीछे एक रहस्यमयी काला पोर्टल खुला। पोर्टल के भीतर से लाल आंखों वाली एक छाया बाहर आई। उसने धीरे से कहा, डार्क मैज वापस आ गया है। और इसी के साथ एक नई कहानी की शुरुआत हुई। सुबह के 5 बजे थे। सैनिक शिविर में भर्ती हुए सभी युवाओं को मैदान में खड़ा कर दिया गया था। ठंडी हवा चल रही थी और हर किसी के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन एक व्यक्ति बिल्कुल शांत था। वह था मिन जून। उसे पहले से पता था कि आगे क्या होने वाला है। प्रशिक्षक ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है। यहां कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इसके बाद कठिन ट्रेनिंग शुरू हुई। 10 किलोमीटर की दौड़, बाधाओं से भरा रास्ता और लगातार शारीरिक परीक्षण। अधिकांश भर्ती हुए सैनिक थककर गिरने लगे। लेकिन मिन जून आसानी से सबसे आगे दौड़ रहा था। उसे देखकर बाकी सैनिक हैरान थे। एक प्रशिक्षक ने दूसरे से कहा, यह लड़का आखिर है कौन? दिन खत्म होने तक मिन जून ने हर परीक्षा में पहला स्थान हासिल कर लिया। लेकिन उसकी असली चिंता ट्रेनिंग नहीं थी। उसे महसूस हो रहा था कि आसपास कोई अजीब ऊर्जा मौजूद है। वही ऊर्जा जिसने भविष्य में पूरी दुनिया को अंधकार में डुबो दिया था। उस रात जब सभी सैनिक सो रहे थे, मिन जून चुपचाप बैरक से बाहर निकल गया। उसे नहीं पता था कि यह केवल शुरुआत थी। रात का अंधेरा पूरे शिविर पर छा चुका था। मिन जून अकेले जंगल की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, दानवीय ऊर्जा और मजबूत होती गई। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे हलचल दिखाई दी। एक काले रंग का विचित्र जीव वहां छिपा हुआ था।
उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। यह एक निनस्तरीय दानव था। भविष्य में ऐसे हजारों दानव पृथ्वी पर हमला करने वाले थे, लेकिन अभी तक किसी इंसान को उनके अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। दानव ने मिन जून को देखते ही हमला कर दिया, लेकिन अगले ही पल सब कुछ खत्म हो गया। मिन जून ने अपनी उंगली उठाई। काली ऊर्जा की एक पतली लहर निकली और सीधे दानव के शरीर को चीरती हुई निकल गई। दानव चीखते हुए राख में बदल गया। यह उसकी पुरानी शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा था। उसी समय जमीन पर एक रहस्यमय प्रतीक चमकने लगा। मिन जून का चेहरा गंभीर हो गया। वह इस प्रतीक को पहचानता था। भविष्य में यही प्रतीक दानव सेना के आगमन का संकेत बना था। उसने समझ लिया कि समय उससे भी तेजी से बदल रहा है जितना उसने सोचा था, और कहीं न कहीं कोई शक्तिशाली दुश्मन जाग चुका था। अगले दिन सेना शिविर में अचानक आपातकाल घोषित कर दिया गया। जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। कई गश्ती दल लापता हो चुके थे। अधिकारियों ने एक विशेष टीम बनाकर जांच शुरू की। मिन जून जानता था कि इसके पीछे क्या है। जंगल के भीतर एक पोर्टल खुल चुका था। वह वही पोर्टल था जो भविष्य में हजारों लोगों की मौत का कारण बना था। रात होने पर मिन जून अकेले जंगल में पहुंच गया। कुछ दूरी पर हवा अचानक विकृत होने लगी। जमीन कांपने लगी। फिर उसके सामने एक विशाल काला दरवाजा प्रकट हुआ। पोर्टल। उसके भीतर से अजीब आवाजें आ रही थीं, मानो कोई दूसरी दुनिया वहां मौजूद हो। अचानक पोर्टल के अंदर से एक विशाल पंजा बाहर निकला। उसके पीछे कई दानवीय प्राणी दिखाई देने लगे। मिन जून ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे पता था कि यदि यह पोर्टल अभी नहीं रोका गया तो पूरा क्षेत्र खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन तभी उसे एक और ऊर्जा महसूस हुई। वह ऊर्जा दानवों की नहीं थी। कोई और भी इस पोर्टल को देख रहा था। कोई ऐसा व्यक्ति जो भविष्य में उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। मिन जून की आंखों में गंभीरता आ गई। उसने धीरे से कहा, तो तुम भी जाग चुके हो। और इसी के साथ एक नई और खतरनाक लड़ाई की शुरुआत होने वाली थी। विशाल काले पोर्टल के सामने खड़ा मिन जून समझ चुका था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। पोर्टल के भीतर से एक के बाद एक दानवीय जीव बाहर निकलने लगे। उनकी आंखें लाल थीं और शरीर से काली ऊर्जा निकल रही थी। साधारण सैनिक उनके सामने टिक नहीं सकते थे। मिन जून ने अपनी छिपी हुई शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल किया। काली जादुई ऊर्जा उसके हाथों के चारों ओर घूमने लगी। कुछ ही सेकंड में कई दानव जमीन पर गिर चुके थे। लेकिन तभी पोर्टल के अंदर से एक विशाल राक्षस बाहर आया। वह बाकी दानवों से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई। आखिरकार मिन जून ने उसे हरा दिया, लेकिन उसे समझ आ गया कि भविष्य की आपदा पहले ही शुरू हो चुकी है। जब वह वापस लौट रहा था, तब उसे जमीन पर एक चमकता हुआ काला क्रिस्टल मिला। उसे देखते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह इस क्रिस्टल को अच्छी तरह पहचानता था। बैरक में लौटने के बाद भी मिन जून की नजर उस काले क्रिस्टल पर टिकी रही। भविष्य में इसी प्रकार के क्रिस्टल दानव सेना की शक्ति का स्रोत बने थे। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके दिमाग में कई दृश्य चमकने लगे। जलते हुए शहर, टूटी हुई इमारतें और लाखों लोगों की चीखें। अचानक क्रिस्टल के भीतर से एक आवाज सुनाई दी, अंधकार का उत्तराधिकारी। मिन जून तुरंत पीछे हट गया। उसे पता था कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसकी जादुई शक्ति पहले से अधिक मजबूत हो रही है।
ऐसा लग रहा था जैसे क्रिस्टल उसकी खोई हुई शक्तियों को वापस लौटा रहा हो। उसी समय सेना मुख्यालय में एक गुप्त बैठक चल रही थी। कुछ अधिकारी दानवों के बारे में जानते थे और उनमें से एक व्यक्ति चुपचाप मुस्कुरा रहा था। वह दुश्मनों के लिए काम कर रहा था। कुछ दिनों बाद मिन जून को सेना की एक गुप्त यूनिट में शामिल कर लिया गया। इस यूनिट का काम असामान्य घटनाओं की जांच करना था। वहां उसकी मुलाकात कई नए लोगों से हुई। उनमें से कुछ भविष्य में उसके सबसे करीबी साथी बनने वाले थे। मिशन के दौरान उन्हें एक परित्यक्त फैक्ट्री की जांच करने भेजा गया। वहां पहुंचते ही सभी को अजीब ऊर्जा महसूस हुई। अचानक पूरी इमारत कांपने लगी। दीवारों से काला धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते दर्जनों दानव उनके सामने प्रकट हो गए। टीम के बाकी सदस्य घबरा गए, लेकिन मिन जून शांत रहा। उसे पता था कि यह केवल एक जाल है। कोई उन्हें परख रहा था, कोई ऐसा व्यक्ति जो अंधकार की शक्ति पर नियंत्रण रखता था। फैक्ट्री की लड़ाई के बाद पूरी टीम में मिन जून की चर्चा होने लगी। हर कोई जानना चाहता था कि वह इतना शक्तिशाली कैसे हैं। लेकिन मिन जून ने अपनी असली पहचान छिपाए रखी। उधर काले क्रिस्टल की ऊर्जा लगातार बढ़ रही थी। एक रात उसे फिर वही रहस्यमय आवाज सुनाई दी, मुझे मुक्त कर दो। इस बार आवाज पहले से अधिक स्पष्ट थी। अचानक उसके सामने एक छाया प्रकट हुई। वह एक प्राचीन दानव का अवशेष था। उसने दावा किया कि वह हजारों साल पुरानी शक्ति का स्वामी है। लेकिन मिन जून उसके झांसे में नहीं आया। उसे पता था कि ऐसी शक्तियां हमेशा भारी कीमत मांगती हैं। उसने छाया को अस्वीकार कर दिया। लेकिन जाते जाते वह छाया एक चेतावनी देकर गई, सच्चा युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ है।